उत्तराखंड आपदा के बाद हालात को सुधारने के साथ साथ राहत बचाव कार्य जारी है। आपदाग्रस्त इलाकों में जरूरतमंदों के लिए तमाम वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं और रैनी गांव में भी सेना ने वैकल्पिक पुल तैयार कर दिया है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जो बुनियादी जरूरतें हैं आपदाग्रस्त इलाकों तक पहुंचाने के लिए कवायद जारी है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आपदा में टूट गए संपर्क गांव को जोड़ने के लिए रैनी गांव में सेना ने वैकल्पिक पुल तैयार किया है, जिससे करीब 13 गांव का संपर्क फिर से हो गया है। अब स्थानीय लोग पैदल आवाजाही यहां पर कर सकते हैं, अपनी जरूरतों की पूर्ति कर सकेंगे। 7 फरवरी को इस त्रासदी के बाद से ऋषिगंगा प्रोजेक्ट टूटने से रैनी और तपोवन में भारी नुकसान हुआ। इसके साथ ही रैनी में बीआरओ का 70 मीटर पुल टूट गया था, जिससे चीन सीमा पर आवाजाही ठप हो गई है और कई गांवों का संपर्क टूट गया था। आपदाग्रस्त इलाकों में सेना लगातार सराहनीय कार्य कर रही है। वैकल्पिक पुल भी अब तैयार कर दिया गया है, जिससे कम से कम लोगों का जो संपर्क टूट गया था जिन गांवों से, वहां पर अपनी जरूरतों के लिए आवाजाही कर सकते हैं। आरवी के माध्यम से रेनी वल्ला रेनी पल्ला को जोड़ने वाली पगडंडी पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है और यहाँ पे आवाजाही शुरू हो चुकी है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय जोशीमठ से लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से ये आपदा आई उसके बाद टीमों का काम सराहनीय रहा है, लेकिन अब ये पुल तैयार होने से बताया जा रहा है कि 13 गांवों का जो संपर्क था एक बार फिर से शुरू हो चुका है, संपर्क जो टूट गया था। पूजा, कल शाम को जो है सेना की बंगाल इंजीनियर कोर ने जो है यहाँ पे वैकल्पिक पैदल पार करने के लिए ऋषिगंगा के ऊपर एक पुल बनाया और जिससे लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। इसमें लगभग 13 गांवों का जो संपर्क 7 तारीख से कट गया था वो जुड़ गया है और अब इसके बाद लोगों को एक राहत की सांस लेनी पड़ी, क्योंकि इससे पहले सारा जो रेस्क्यू का ऑपरेशन या खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही थी वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाई जा रही थी। अब इससे जो है आर पार करने में और अपने खाद्य रसद सामग्री को ले जाने में जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा सीमा सड़क संगठन जो अपना 70 मीटर का जो लंबा पुल बनाना है उस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसके लिए बंगाल इंजीनियर उनके साथ जुटी हुई है और इसके अलावा सीमा सड़क संगठन के जो डायरेक्टर जनरल महानिदेशक है उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया था मिस्टर चौधरी ने और उसके बाद इसको जल्द से जल्दी बनाने का निर्देश दिए हैं, क्योंकि ये मुख्य जो है सड़क है जो चीन भारत तिब्बत सीमा को जोड़ती है और इसका जो है जल्दी से जल्दी जो है इसका बनना के लिए जो है आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, वो बहुत जरूरी भी है, लेकिन जिस पुल को तैयार किया गया है उसे बनाने में क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा तमाम सेना के जवानों को? जी, सेना के जवानों को इसमें काफी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि बहुत लंबा स्पान ये है और इसमें आर से पार जो ऋषिगंगा का प्रवाह है बहुत तेज है, एकदम से बिजली की करंट इसमें है। इसके बावजूद जो है इन्होंने इसको बनाने में इन चुनौतियों को जो है जैसे तैसे पूरा किया, क्योंकि बंगाल इंजीनियर जो है इस काम के लिए में दक्ष है और ये सेना ये निर्माण कार्य में जो है पुलों के निर्माण में इनके महारत हासिल है, तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और इसको बना के जो है वो किया है। इसके लिए सेना को लोग यहाँ पे धन्यवाद करें जिन्होंने इस तरीके का काम किया है और ये देवदूत बन के ही कहीं ना कहीं काम आए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन संजय, जो पुल तैयार किया गया है वो लकड़ी का पुल तैयार किया गया है या क्या कुछ इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर? जी, यहाँ पे जो है लकड़ी का पुल नहीं है, इस पे जो है जाल बिछा करके और उसके ऊपर प्लेट्स डाल दी गई है और दोनों तरफ रोप लगाए गए और ऊपर सपोर्ट के लिए भी रोप दिया गया, क्योंकि ट्रॉली की तरह नहीं बनाया गया, ताकि लोगों को 2-3 लोग 4 लोग 5 लोग इकट्ठे ही इसमें आर पार कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। यहाँ पे आवाजाही और सुगमता से होगी, जैसा कि हमने तपोवन में देखा था कि यहाँ पे ट्रॉली ब्रिज से भंगुल गाँव को जोड़ा गया था, ये ऐसा नहीं है। जी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये कुछ समय में गिर जाए, जिससे जो बनाया गया है किसी के आसानी के लिए, लोग आसानी से आ जा सके, वो कहीं उनके लिए विपदा बन जाए? ये इसको अच्छी तरीके से जो है बंगाल इंजीनियर ने तैयार किया है, जांच परख इसकी पूरी की है। इनके जो है कमांडिंग ऑफिसर तक यहाँ पे जो है इसके जो है मॉनिटरिंग करते रहे हैं और किसी तरीके की यहाँ पे इस तरीके की कोई जो है इसमें दिक्कतें नहीं है। और इसके अलावा इनके आदमी यहाँ पर लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कतें होती तो इसको दुरुस्त करने के लिए तय मौके पर तैनात हैं। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। तो आपदाग्रस्त इलाकों में सेना ने सराहनीय कार्य किया है और वैकल्पिक पुल तैयार कर दिया है, जिससे जरूरत के सामान को
ले जाया जा सके और लेकर आया जा सके। तमाम वहाँ पे जिन क्षेत्रों का संपर्क टूट गया था